स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में रियल नंबर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं। हम इनको सभी को एक एक करके डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट, आपके 10th के सिलेबस में इससे ज़्यादा कोई और संख्या यूज़ नहीं होंगी, केवल यही संख्याएँ हैं जो आपके 10th के सिलेबस में यूज़ होंगी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास ये हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10, जहाँ तक भी हो लेकिन नेगेटिव ना हो, वो सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये हमारे पास 123, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। 100, ये भी प्राकृतिक संख्या है। और 1000 कितना भी हो, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें केवल 0 ऐड कर ली जाती है। हम देख रहे हैं जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो 1 से स्टार्ट होती थी, जबकि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। इसमें 0 इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास 1 0 0 0, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होगी और पूर्ण संख्या भी होगी। लेकिन अगर हम केवल इसको देखें 0 को, पूर्ण संख्या है ना कि प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें 0 इंक्लूड होती है पूर्ण संख्या में। सम संख्याएं, सम संख्याएं लगभग सभी जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण तक विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इस वाले 2 से हम डिवाइड करते हैं इस वाले 2 को, तो ये 2 से एक बार कट जाएगा और इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से कट गया। ऐसे ही 4 से 2 से काटेंगे, 2 से कितना कटेगा 2 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ऐसे ही हमारे पास कोई भी संख्या की चीज़ में जैसे कि 100 लिया और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और ये 0 को 0, तो ये कितना हो गया 50 हुआ। जैसे कि हम जानते हैं जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से कट जाएं या डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, तो उन्हीं को हम सम संख्याएं कहलाएंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई रैंडमली कोई संख्या दे दी जाए, अगर हमें पता ना हो कि ये सम है या विषम है, तो हम उसमें चेक कर सकते हैं 199 है। ठीक है, अब 100 को हमें चेक करना होगा तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 का। अगर 2 से कटने पर अगर इसका शेषफल 0 आता है तो ये एक सम संख्या होगी। तो स्टूडेंट 2 9 से 18, तो 19 में 18 गए तो 1 बचा यहाँ से, अब फिर 9 नीचे आ जाएगा और 2 9 से 18। अब यहाँ शेषफल हमारे पास 1 बचा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है, तो जब भी शेषफल 1 बचे या कुछ ही बचे तो वो संख्या हमारे पास हमारी सम संख्या नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं 199 सम संख्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एक तरीका और है इसे पहचानने का सीधा सीधा कि सम संख्या है या नहीं है। जिस भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आ रहा हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। 0 2 4 6 8, यदि इनमें से कोई भी एक संख्या किसी भी संख्या के पीछे आती है तो वो हमारी सम संख्या होगी। जैसे कि 2, इसमें 2 आ गया तो ये हमारी सम संख्या होगी। अगर हम यहाँ पे ले लें 4 6 6 और कोई पीछे इनमें से कोई नंबर इस तरह से हो, तो ये हमारी सम संख्या होगी। बस हमें देखना क्या है, इसमें से कोई भी एक नंबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो सम संख्या है और वो 2 से पूर्ण रूप से कटेगी, विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण तक विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, इनको भी पहचानने का एक खास तरीका है। इन संख्याओं में 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं लास्ट में होंगी। जैसे कि उदाहरण सहित अगर हम समझाएं,
जैसे कि 299, इसमें 9 बिलोंग करता है तो ये एक विषम संख्या है। जैसे कि 103, इसमें 3 बिलोंग कर रहा है लास्ट में, तो ये भी एक विषम संख्या है। और 111, तो ये भी हमारे पास क्या है, विषम संख्या। पहचानने का तरीका सीधे सीधा, और इन्हें सब प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अगर ये विषम संख्या है तो हम इसका 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास 103 है, 103 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका शेषफल 1 बचेगा, जिस कारण ये संख्या हमारी विषम कहलाएंगी। तो स्टूडेंट 2 5 से 10, और यहाँ से बचा 3, 2 1 से 2, तो यहाँ से बचा 1 जो कि शेषफल है। के पास शेषफल 1 बच रहा हो तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जबकि ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या शून्य सहित सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो -4 हो या -100 हो या -1000 हो या माइनस कुछ भी हो, ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। चाहे वो +4 हो या +100 हो या फिर +1000 हो या कुछ भी हो, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। और इसमें 0, जैसे अगर हमारे पास 0 है कोई संख्या तो भी वो पूर्णांक कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या एवन नंबर या सम नंबर या कह सकते हैं पूर्ण संख्या, वो एक पूर्णांक होगी। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक नंबर या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी या पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी और प्राकृतिक संख्या होगी। परिमेय संख्याएं साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2/3, 3/4 या 8/9, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं। और ऐसा भी हो सकता है -2/3, -3/4, -8/9, तब भी ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा Q≠0, इसका मतलब है कि नीचे वाली संख्या भले ही हमारी कुछ भी हो लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। P/Q में Q हर है जो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि पाई को हम P/Q के रूप में तो नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे √2, √3, √5, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त एक को छोड़कर किसी और से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से ना कटें, केवल 1 को छोड़कर। 1 एक ऐसी संख्या है जो इनमें से सभी को काट सकती है, लेकिन बाकी कोई और ऐसी संख्या नहीं है इनमें जो अपने आप के अलावा किसी और काटती हो। आप 2 से चेक करो, 2 से इनमें से कोई सी भी संख्या नहीं कटेगी। 3 से चेक कर सकते हो, 3 से भी नहीं कटेगी। यानी कि ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये सभी संख्याएं हमारे पास क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। आप ढंग से पढ़ें और इन सभी के नोट्स बनाएं, वीडियो को रोक रोक कर या पॉज कर जैसे कि आपको उचित लगे।
और इनको पूरी तरह से ढंग से पढ़ें। अगर एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार रिपीट करें, और दूसरी बार रिपीट ना समझ में आए तो तीसरी बार रिपीट करें, लेकिन ढंग से समझें। अगर आप ढंग से समझते हैं तभी आप ढंग से लिख सकते हैं, ढंग से किसी और को बता सकते हैं। पढ़ने का यही तरीका है कि अपने आप को डेवलप करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, तभी आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। थैंक यू।